उराहनो सुनी सुनी खीझी माय, उराहनो सुनी सुनी खीझी माय, उराहनो सुनी सुनी खीझी माय, उराहनो सुनी सुनी खीझी उराहनो सुनी सुनी खीझी माय, उराहनो सुनी सुनी खीझी माय, उराहनो सुनी सुनी खीझी माय, उराहनो सुनी सुनी खीझी माय। अतिरिस भरी खरी लै साटी, अतिरिस भरी खरी लै साटी, अतिरिस भरी खरी लै साटी, अतिरिस भरी खरी लै साटी। उराहनो कान्ह अचानक आए, उराहनो सुनी सुनी खीझी माय, उराहनो कान्ह अचानक आए, उराहनो सुनी सुनी खीझी माय। उराहनो कान्ह अचानक आए, उराहनो सुनी सुनी खीझी माय, उराहनो कान्ह अचानक आए, उराहनो सुनी सुनी खीझी माय। उराहनो सुनी सुनी खीझी माय, उराहनो सुनी सुनी खीझी माय, उराहनो सुनी सुनी खीझी माय। उराहनो, उराहना का मतलब है उराहना। ब्रज भाषा में उसको बोलेंगे उराहनो, मतलब शिकायत। ठाकुर जी की शिकायत सुन सुनकर यशोदा मैया खींच गई हैं, बहुत खींच गई हैं। उराहनो सुनी सुनी खींची माय, मैया खींच गई हैं यानी चिढ़ गई हैं, बहुत गुस्से में। अति रस भरी खरी लै साटी, अति रस भरी बहुत गुस्से में हैं और साटी देकर डंडा देकर खड़ी हैं। तो इतने में ही कन्हैया अचानक आ गए। गोपियाँ शिकायत कर रही थीं, उराहना दे रही थीं। इतने में ही कन्हैया बाहर से आ गए। उराहनो सुनी सुनी खीझी माय, उराहनो सुनी सुनी खीझी माय, उराहनो सुनी सुनी खीझी माय, उराहनो सुनी सुनी खीझी माय। भाव जो
हाथ में सांटी देखकर देर नहीं लगी ठाकुर जी को समझने में। वो समझ गए, अच्छा कुछ माजरा है, जरूर आज पिटाई होगी। तो ये सब देखकर ठाकुर जी अपनी सुधी बुद्धि, शरीर की सुधी बुद्धि बिसरा कर बाजे यानी भागे, वहाँ से तुरंत भाग पड़े। उराहनो सुनी सुनी खीजी माय, उराहनो सुनी सुनी खीजी माय, उराहनो सुनी सुनी खीजी माय, उराहनो सुनी सुनी खीजी माय। आगे हरि पाछे यसुमती अति, आगे हरि पाछे यसुमती अति, आगे हरि पाछे यसुमती अति, आगे हरि पाछे यसुमती अति। उराहनो धारती पकड़ी न पाए, उराहनो सुनी सुनी खीजी माय, उराहनो धावत पकड़ी न पाए, उराहनो सुनी सुनी खीजी माय। उराहनो धारती पकड़ी न पाए, उराहनो सुनी सुनी खीजी माय, उराहनो धावत पकड़ी न पाए, उराहनो सुनी सुनी खीजी माय। उराहनो सुनी सुनी खीजी माय, उराहनो सुनी सुनी खीजी माय, उराहनो सुनी सुनी खीजी माय, उराहनो सुनी सुनी खीजी माय। आगे हरि यानी ठाकुर जी तो आगे आगे वो भाग रहे हैं और पीछे पीछे यशोदा मैया। लेकिन भागते हुए भी वो भाग रहे हैं और यशोदा मैया भी उनके पीछे भाग रही हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाती, पकड़ी ना पाए, पकड़ नहीं पाती। उराहनो सुनी सुनी खीजी माय, मैया गुस्से में हैं उराहना सुनकर। उराहनो सुनी सुनी खीजी माय, उराहनो सुनी सुनी खीजी माय, उराहनो सुनी सुनी खीजी माय, उराहनो सुनी सुनी खीजी माय। लखी जननी
जननी को गुस्से में देखकर ठाकुर जी बड़े परेशान हो गए, बड़े डरे हुए हैं और भाग तो रहे हैं लेकिन भाग नहीं पाए। क्या किए? ठाकुर जी गिर गए। गिरे, कान घबराए। घबरा कर ठाकुर जी कान्हा गिर गए। आगे आगे ठाकुर जी और पीछे पीछे यशोदा मैया। उराहनो सुनी सुनी खीजी माय, उराहनो सुनी सुनी खीजी माय, उराहनो सुनी सुनी खीजी माय, उराहनो सुनी सुनी खीजी माय। रोवत कान पकड़ी नंदरानी, रोवत कान पकड़ी नंदरानी, रोवत कान पकड़ी नंदरानी, रोवत कान पकड़ी नंदरानी। उरहनो बांधे खललाए, उरहनो सुनी सुनी खीजी माय, उरहनो बांधे खललाए, उरहनो सुनी सुनी खीजी माय। उरहनो बांधे खललाए, उरहनो सुनी सुनी खीजी माय। उरहनो बांधे खललाए, उरहनो सुनी सुनी खीजी माय। उरहनो सुनी सुनी खीजी माय, उरहनो सुनी सुनी खीजी माय। उरहनो सुनी सुनी खीजी माय, उरहनो सुनी सुनी खीजी माय। ठाकुर जी गिर गए और रोने लगे। बच्चे जैसे रोने लगते हैं तो ठाकुर जी भी रोने लग गए, लेकिन मैया ने छोड़ा नहीं। मैया ने उठाया और हाथ पकड़कर ले आई। हाथ पकड़कर ले आई और बांधे उखड़ जाए, उखड़ में डालकर बांध दिया कि अब यहाँ खड़े हो जाओ, अब तुम्हारी खबर देंगे। उरहनो सुनी सुनी खीजी माय, उरहनो सुनी सुनी खीजी माय। उरहनो सुनी सुनी खीजी माय, उरहनो सुनी सुनी खीजी माय। लहसाती माय
ठाकुर जी को उखल में बांधकर यशोदा मैया हाथ में सांटी देकर जब मारने के लिए आई, मारने ही वाली थी कि सखियाँ आकर पकड़ने लगी। मैया को पकड़ दिया आकर, अरे यशोदा मत मार, मत मार, ऐसा कहने लगी। उरहनो सुनी सुनी खींची आए, उरहनो सुनी सुनी खींची आए, उरहनो सुनी सुनी खींची माय, उरहनो सुनी सुनी खींची माय। आरत कान पुकारत छिन छिन, आरत कान पुकारत छिन छिन, आरत कान पुकारत छिन छिन, आरत कान पुकारत छिन छिन। उरहनो को लेहु बचाए, उरहनो सुनी सुनी खींची माए। उरहनो को लेहु बचाए, उरहनो सुनी सुनी खींची माए। उरहनो सुनी सुनी खींची माए, उरहनो सुनी सुनी खींची माए। कन्हैया आर्त भाव से छिन छिन यानी अति आर्त होकर पुकार रहे हैं, को बचा दो, को बचाए, अरे को बचा दे, मुझे कोई बचा दो, कोई बचा दो। तो गोपियों ने तुरंत बात बनाई। क्या कहा? उरहनो सुनी सुनी खींची माए, उरहनो सुनी सुनी खींची माए। अति सभीत तनु कंप नैन झरी,
अति सभीत, अत्यंत डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं ठाकुर जी। तनु कंप, शरीर में कंप हो रहा है, कांप रहे हैं। सब वैसे ही जैसे साधारण बच्चे करते हैं ऐसे ही कर रहे हैं। और नैन झरी, उनके नैनों से आंसू गिर रहे हैं। देखकर सखियां उनसे रहा नहीं गए। शिकायत लेकर आई थीं, लेकिन अब उल्टा हो गया और उनसे रहा नहीं गया। तब सखियों ने कहा, हरि यशोदा, हरि यानी कन्हैया ने मेरे घर से माखन नहीं चुराया। वो मेरे घर से माखन चुरा कर नहीं खाता। तो मैया सोचने लगी कि अभी तो शिकायत लेकर आई थी, सब शिकायत कर रही थी, अरे यशोदा तेरा दादा मेरे घर से मक्खन खाता है, चुरा कर खाता है, कह रही थी। कई शिकायत आई थी और ये सखियाँ तुरंत परत गईं। क्या बात है? करी मस खरी
कहा कि अरे यशोदा, हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे और तू सच में मान ली, सच में तूने ये बात मान ली, विश्वास कर लिया। हम तो मजाक कर रहे थे। उरहनो सुनी सुनी खीझी माय, उरहनो सुनी सुनी खीझी माय, उरहनो सुनी सुनी खीझी माय, उरहनो सुनी सुनी खीझी माय। लखी कृपालु अकुलाय माय के, लखी कृपालु अकुलाय माय के, लखी कृपालु अकुलाय माय के, लखी कृपालु अकुलाय माय के। उरहनो रहे पाय दिल खाय, उरहनो सुनी सुनी खीझी माय, उरहनो रहे पाय दिल खाय, उरहनो सुनी सुनी खीझी माय। उरहनो रहे पाय दिल खाय, उरहनो सुनी सुनी खीझी माय, उरहनो रहे पाय दिल खाय, उरहनो सुनी सुनी खीझी माय। उरहनो सुनी सुनी खीझी माय, उरहनो सुनी सुनी खीझी माय, उरहनो सुनी सुनी खीझी माय, उरहनो सुनी सुनी खीझी माय। इतने में ही महाराज जी लखी कृपालु अकुलाय माय के, महाराज जी यशोदा मैया के चरण पकड़कर अकुला कर व्याकुल होकर कि अरे आज तो मैया का डंडा पड़ जाएगा, और डंडा पड़ गया, पिटाई हो गई तो ठाकुर जी डर जाएंगे और कहेंगे भाई मैं तो अपने गोलोक में ही ठीक हूँ, तो बेचारे डर जाएंगे। इसलिए महाराज जी ने कहा कि उनके चरण पकड़ दिए यशोदा मैया के, गहे पाँव बिल खाए, रो रो कर उनके चरण पकड़ दिए। मैया मत मार, मत मार, राधा को मत मार, राधा तो बड़ा ही भोला भाला है, उसने कोई चोरी नहीं की, कोई माखन नहीं खाया, अरे मैया छोड़ दे। तो बस इस प्रकार वो मामला रफा दफा हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।